नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। MI-17 क्रैश में CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद इस हेलीकॉप्टर पर चर्चा शुरू हो गई है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर दुनिया का सबसे आधुनिक और सुरक्षित माना जाने वाला MI-17 V5 हेलीकॉप्टर कैसे इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया। रूस के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की गिनती दुनिया के बेहतरीन सैन्य हेलीकॉप्टर्स में होती है। MI-17 की पहचान मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर की जाती है। भारत में इस सीरीज के करीब 150 हेलीकॉप्टर हैं। सरकार ने 2008 में रूस की रक्षा कंपनी से 80 MI-17 हेलीकॉप्टर खरीदने की डील की थी। 2013 में ये हेलीकॉप्टर खरीदे गए। बाद में भारतीय वायुसेना ने भी 71 और MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों के लिए ऑर्डर दिए, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। सैनिकों और हथियार को ट्रांसपोर्ट करने, सर्च ऑपरेशन के अलावा MI-17 का इस्तेमाल राहत और बचाव अभियान के साथ साथ पेट्रोलिंग के लिए भी किया जाता है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की गिनती सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टरों में की जाती है और इसकी वजह यह है कि यह हेलीकॉप्टर मिसाइल और रॉकेट से भी लैस होता है। इसमें 80 S-8 रॉकेट, 5 मिसाइल, एक 23 मिलीमीटर की मशीन गन और 8 फायरिंग पोस्ट हैं। इस हेलीकॉप्टर की मदद से उड़ान भरते हुए दुश्मन के काफिलों, बख्तरबंद वाहनों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। MI-17 भारतीय वायुसेना के कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा ले चुका है। इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह आसमान में 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। MI-17 में एक बार फ्यूल डालने के बाद इससे 675 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। इसमें ज्यादा ईंधन के लिए एक और टैंक लगाने की भी व्यवस्था होती है, जिसके भरने के बाद इससे 1180 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। पिछले 5 सालों में यह हेलीकॉप्टर 5 हादसों का शिकार हो चुका है। पिछले महीने ही 18 नवंबर को MI-17 हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हो गया था, लेकिन इसके 5 क्रू मेंबर सुरक्षित बच गए। केदारनाथ धाम में यह हेलीकॉप्टर 2 बार हादसे का शिकार हो चुका है। 23 सितंबर 2019 को MI-17 V5 हेलीकॉप्टर उस समय हादसे का शिकार हो गया जब यह केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरने वाला था। टेक ऑफ के समय यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत सभी 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। इससे 1 साल पहले 3 अप्रैल 2018 को केदारनाथ धाम में यह हेलीकॉप्टर उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब यह गुप्तकाशी से पुनर्निर्माण सामग्री लेकर आ रहा था। यह हेलीकॉप्टर हेलीपैड से करीब 60 मीटर पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार 6 लोग सुरक्षित बच गए थे। 27 फरवरी 2019 को लापरवाही की वजह से MI-17 जम्मू कश्मीर में बड़े हादसे का शिकार हुआ। इस क्रैश में वायुसेना के 6 अधिकारी और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। दरअसल लापरवाही की वजह से यह हेलीकॉप्टर अपनी मिसाइल से क्रैश हो गया। इससे पहले 6 मई 2017 को अरुणाचल प्रदेश में MI-17 हादसे का शिकार हो गया। तवांग के पास MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के दौरान क्रैश कर गया था। इस हादसे में 5 जवान शहीद हुए जबकि 2 और लोग भी मारे गए थे। CDS बिपिन रावत के MI-17 क्रैश के बाद अब इसकी वजह तलाश की जा रही है। जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसे भारतीय वायुसेना में काफी भरोसेमंद और सुरक्षित माना जाता है। जानकारों की राय में MI-17 V5 उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऊंचाई पर राहत बचाव कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में वेलिंगटन जाने के लिए जनरल रावत ने यह हेलीकॉप्टर बिल्कुल सही चुना था। हादसे को लेकर फिर कई सवाल उठ रहे हैं। हेलीकॉप्टर इतनी कम ऊंचाई पर क्यों उड़ रहा था? क्या पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल या आर्मी कंट्रोल से मौसम को लेकर कोई अलर्ट था? क्या कम विजिबिलिटी और बादलों की वजह से यह हादसा हुआ? इन सवालों का जवाब पूरे मामले की ब्लैक बॉक्स और विस्तृत जांच से ही सामने आएगा। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।